अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसको देख लेते हैं एक नज़र। हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो HBS किया था, उसकी आपने प्रैक्टिस की। HBS में अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई बात जो समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर हम आज का जो टॉपिक है वो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। और पहले तो अपने प्रोजेक्ट्स ओपन कर लेते हैं, टर्मिनल को खोलते हैं, डेस्कटॉप और Node.js माई ऐप कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं इसको। ठीक है, इसको भी प्लस कर लेते हैं थोड़ा सा और नोड मॉड चलाते हैं। ओके, आज हम जो करने जा रहे हैं वो टॉपिक थोड़ा सा हटके है अब तक जितने भी टॉपिक्स आपने किए हैं, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास। तो हम पहले देख लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। अब मैं चाहता यह हूँ कि कोई भी मेरी इस वेबसाइट के ऊपर आए तो उसका काउंट करूँ कि मैं कितनी दफ़ा जो है मेरा ये पेज लोड हुआ। ठीक है, तो हम इसके ऊपर काउंटर जो है वो चेक करेंगे कि कितनी दफ़ा मेरा ये पेज लोड हुआ है। तो हम पहले जाते हैं इंडेक्स के ऊपर, ये सारे व्यूज़ को जो है वो बंद कर देते हैं हम लोग, और इसको भी बंद कर देते हैं, सब कुछ बंद कर देते हैं। यहाँ पे आते हैं H1 लिखते हैं और इसके अंदर एक वेरिएबल डाल देते हैं और इसको करते हैं काउंटर। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी आता है डायरेक्टली, तो हम काउंट करना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास आया, इसको भी बंद कर देते हैं। तो जो भी हमारे पास आया हम उसको काउंट करना चाहते हैं कि वो कितनी दफ़ा आ चुका है या ये पेज मेरा कितनी दफ़ा लोड हो चुका है। तो हम ट्राई करते हैं कि इसको काउंट करें पहले तो। ठीक है, एक ये हमारे पास एक ग्लोबल वेरिएबल होता है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल हमारे पास क्या करता है कि आप इसमें कोई भी वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो वो आप जब भी चाहें उसके अंदर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। ठीक है, जब आप इसके अंदर वैल्यू डालें। कैसे? आप ग्लोबल के अंदर मिसाल के तौर पे एक बना लेते हैं काउंटर इक्वल्स टू 1 और +1, और आप यहाँ से उसको, ये एक वेरिएबल है जो हमेशा आपको ग्लोबल पूरी वेबसाइट में कहीं पे भी मिल जाएगा। जब आप इसमें कोई भी वैल्यू डालेंगे वो आपको हमेशा पूरे ऐप में भी मिल जाएगी और ये हमेशा सेफ भी रहेगी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है, हम ये वैल्यू को जो है ना वो सेंड करते हैं अपने पेज के ऊपर। रिक्वेस्ट डॉट रेंडर इंडेक्स और काउंटर। आप चाहे काउंटर ऐसे ही लिखें या पूरा एक वेरिएबल एज आ ऑब्जेक्ट में पास ऑन कर दें, दोनों की बात बराबर होती है। ये बात मैंने बताई भी आप लोगों को। ठीक है, नॉट अ नंबर, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम पे इसको मिलेगा नहीं। तो आप यहाँ पे इसको इस तरीके से चेक कर लो कि इफ़ ग्लोबल है तो उसके अंदर +1
एल्स ग्लोबल इक्वल टू 1, 1 2 3। देखिए मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ हर दफ़ा, ठीक है। मैं Ctrl+R दबा रहा हूँ, 5 6 7 8। अब अगर मैं इसको दूसरे ब्राउज़र से एक्सेस करूँ, टेन और ये 9। अब मैं 10 के बाद इसी को रिफ़्रेश करता हूँ, ये 14 हो गया। अब मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा ना दूसरे ब्राउज़र को, तो ये हो गया 15। वहाँ पे क्या था 14 और ये 15 हो गया। अब सीन ये है कि मैं काउंट तो कर सकता हूँ कि मेरे पास कितने विजिटर्स आ गए, ठीक है। मतलब अगर मुझे ये काउंट करना है कि मेरे पेज के ऊपर कितने विजिटर्स आ रहे हैं, तो मैं इसको इस तरीके से काउंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि कौन सा यूज़र कितनी दफ़ा आ रहा है, सिर्फ उसी का काउंट हो। मिसाल के तौर पे ये जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है ये 10 दफ़ा आया है और सफारी वाला जो है वो 5 दफ़ा आया है। तो मैं इन दोनों को अलग अलग स्टोर कैसे करूं, इन दोनों को अलग अलग याद कैसे रखूं? एक तो ये चीज़, ठीक है। इसके लिए हमारे पास यूज़ होता है सेशन का। आप लोगों में से इससे पहले कितने लोगों ने नाम सुना हुआ है सेशंस का? बस नाम सुना है, ठीक है। आज हम देख भी लेंगे सेशंस है क्या काम करता है और कैसे करता है और कब इस्तेमाल किया जाएगा, ये सारी बातों को डिस्कशन में लेकर आते हैं। सेशन आपकी जो है वो वैल्यूज़ को स्टोर करता है, पहली बात तो ये है, और अलग अलग वे में स्टोर करता है। जब आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं, आपने अपना आईडी और पासवर्ड आपने इंसर्ट किया, तो हमेशा आपकी ही प्रोफाइल ओपन होती है, आप ही का डेटा आता है, आप ही की फ्रेंड लिस्ट आती है, आप ही के चैटिंग जो है वो मैसेजेस आते हैं, आप ही की तस्वीर आती हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? सिस्टम को कैसे याद रहता है कि ये आप हैं? चलें ठीक है, मैंने उसको आईडी पासवर्ड से पता चल जाता है, पहली बात मान लेते हैं। लेकिन आपने ब्राउज़र बंद किया लॉगआउट किए बगैर, आपने जब दोबारा ब्राउज़र खोला तो उसको कैसे याद है कि आपने पहले ये आईडी पासवर्ड डाला था और आप ही वो बंदे हैं जिसको मुझे जो है ये वाली डेटा सेंड करना है? ये सारी जो चीज़ होती है ये हमारी मैनेज करता है सेशन, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ होती है सेशन मैनेज करता है। अब मैं आपको बताता हूँ सेशन कैसे मैनेज करता है। सेशन इस तरीके से मैनेज करता है कि जब आप यहाँ से आईडी और पासवर्ड की कोई रिक्वेस्ट करते हैं और सर्वर पे वो आईडी पासवर्ड जाता है, वो अपने डेटा में चेक करता है कि ये आईडी और पासवर्ड मैच हुआ। सिस्टम कहता है मैच हो गया, इसका रिकॉर्ड मिल गया। तो वो क्या करता है, वो उस यूज़र को लेता है, उसकी डेटाबेस में एक आईडी होती है, यूनिक आईडी। जैसे आप लोगों के पास, हम सब के पास एक एनआईसी होता है, और वो एनआईसी हमारी यूनिकली आइडेंटिफिकेशंस होती है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। हमारे जो आईडी कार्ड नंबर होता है, एनआईसी नंबर जो होता है वो 13 डिजिट्स का, वो यूनिकली आइडेंटिफाइड होता है। वो नंबर किसी और को असाइन नहीं होता कभी भी, ठीक है। वो नंबर किसी को भी असाइन नहीं होता, तो वो यूनिक नंबर होता है। इसी तरीके से हर एक डेटा का, हर एक यूज़र का डेटाबेस में भी यूनिकली आईडी होती है, ठीक है ना, ताकि हम पहचान सकें उस आईडी के बिहाफ पे। वो डेटा निकलता है हमारे पास से, उस डेटा को हम सेव कराते हैं एज अ सेशन में। हम उस डेटा को क्या करते हैं, सेशन में सेव करा देते हैं और उसको रिटर्न करते हैं कि भाई आप अपना डेटा लेकर चले आओ। तो जब वो डेटा लेकर वापसी ब्राउज़र में आता है, तो ब्राउज़र में आपकी वैल्यूज़ को सेव करता है कोई भी सेशन की। अगर मैं आपको दिखा सकूं,
तो यहाँ पे आपके सेशंस की वैल्यूज सेव हो जाती हैं काफ़ी सारी। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सेशन स्टोरेज वगैरह, तो अभी फ़िलहाल तो कुछ भी हमने सेव नहीं किया है, तो अभी यहाँ पे एम्प्टी डेटा आ रहा है। अगर मैं आपको अपनी कोई और प्रोफाइल का डेटा दिखाऊंगा तो शायद वो आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, अगर हम इसका चेक करें, यहाँ भी अभी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, अभी फ़िलहाल यहाँ पे ये तो लोकल डेटा आ रहा है, इसी तरीके से हमारा सेशन डेटा आता है। लेकिन सेशन डेटा जो होता है हमारे पास वो रीडेबल फॉर्म में नहीं होता, वो एक आईडी होती है, सेशन आईडी। वो सेशन आईडी क्या होती है, वो सेशन सर्वर आपको जो डेटा जो आपने यूज़र की आईडी सर्वर से निकाली थी और रिटर्न की थी, वो सेशन में बिठा के सेशन क्या करता है, सेशन अपने पास उसको सेव कर लेता है और एक यूनिक आईडी जनरेट करके आपको भेजता है। वो आईडी आपके पास आके ब्राउज़र में सेव हो जाती है कहीं ना कहीं, और जब आप ब्राउज़र से दोबारा उसी यूआरएल पे हिट करते हैं तो वही सेशन आईडी उठ के सर्वर पे जाती है और उस आईडी की बिना पे सर्वर आपको पहचान लेता है कि आप वही हैं जो पहले लॉगिन किया था। सॉरी। तो सेशन आपको जब आईडी आपके ब्राउज़र में आके सेव होती है, जब भी आप उस यूआरएल पे सेम यूआरएल पे हिट करते हैं तो वही आईडी जो आपके ब्राउज़र में सेव होती है वो उठ के आपके जो है ना वो सर्वर पे जाती है और सर्वर उस आईडी को पहचानता है और उस आईडी के बिहाफ पे आपका सेशन लॉगिन करा देता है। ठीक है, ये सब कुछ मैनेज करता है हमारे पास सेशन। तो npm आपको एक पैकेज देता है सेशन के लिए, जहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हैं सेशंस के लिए। हम इसमें से कोई अच्छा जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा हो, तो ये सेशन 9 साल पुराना है और इसकी डाउनलोडिंग 1700 है और इसकी डाउनलोडिंग जो है वो 1,28,05,748 है। तो इसका मतलब है ये पैकेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आज हम इस पैकेज का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करता है और इसका प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं। ठीक है, हमेशा इस लाइन को कॉपी करें, बस क्लिक करें, ये कॉपी हो जाती है आपके यहाँ। हम अपने टर्मिनल में आते हैं, इंस्टॉल करते हैं। चेक करते हैं इंस्टॉल हो गया। ठीक है, इंस्टॉल हो गया और सर्वर भी हमारा रिस्टार्ट हो गया। और अब हम चेक करते हैं हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम इस वाले कोड को हटा देते हैं क्योंकि ये हमारे ब्राउज़र को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं करता। हम वापसी आते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज पे, हम चेक करते हैं कि किस तरीके से काम करता है। आपने इंस्टॉल किया, आपने को पता है कि लाइब्रेरीज़ को ऐसे ही कॉल किया जाता है रिक्वायर करके, तो हमने इसको वहाँ पे रिक्वायर किया और सेशन के नाम से एक वेरिएबल बना लिया। आप चाहें तो किसी भी नाम से बना लें, लेकिन लाइब्रेरी को उसी के नाम से अगर बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है और पहचानना भी आसान हो जाता है। ठीक है, आपको ये चीज़ कॉपी करके रखनी है। पहली चीज़ जो आपको सेटअप करना है वो app.js में करना है, जो आप हमेशा अभी तक करते आ रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेशन सेटअप।
अब आपको ये सेशन चाहिए जो आपने यहाँ पे भी रखा है, इसको यहाँ से भी कॉपी कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है, अच्छा ये क्या है, आपने ट्रस्ट प्रॉक्सी को जो है वो ऑन किया है, उसके बाद अपना सेशन जो है वो सेटअप कर रहे हैं। सेटअप में जो है वो सीक्रेट कुछ भी लिख दें और रिवर्स रिजर्व और सेव यूनिट इनिशियलाइज फॉल्स और कुकीज़ ट्रू सिक्योरली ट्रू कर दें। ठीक है, ये ऐसी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप इसको डिफ़ॉल्ट रखें। ठीक है, इस सेटिंग के बारे में डीप डाइव बाद में करेंगे। अच्छा, आपने ये कॉपी कर लिया, ये आपने रख दिया। अब हम वही काम करेंगे। इफ़ सेशन, अब ये वाला जो वेरिएबल है ना, अभी इससे पहले हमने क्या किया था, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो है ना वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करता, वो सबको जो है वो एज अ पहचानता नहीं है, लेकिन सब काम वो कर लेता है। वो तमाम यूज़र को एक ही यूज़र सपोज करता है और उसमें इंक्रीमेंट करता जा रहा था, जैसे मैंने ग्लोबल वेरिएबल के साथ किया था। अब जब हम सेशन करेंगे, सेशन आप देखेंगे कि हर ब्राउज़र को अलग अलग आइडेंटिफाई करेगा। लेट्स सी, अब हम इससे पूछते हैं कि अगर मैं इसमें व्यू करूं, अगर इसमें व्यू है तो सेशन डॉट व्यू प्लस इक्वल्स टू 1 कर दो, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करो, सेशन डॉट व्यू इक्वल्स टू 1 कर दो। ठीक है, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा ये काम करा। ओके, काउंटर नहीं है हमारे पास, तो काउंटर के अंदर हम वैल्यू पास कर देते हैं सेशन डॉट व्यू और इसको रिफ़्रेश करते हैं दोबारा। 1 2 3 4 5 और 6। आई गैस मैंने कुछ गलती कर दी, सेशन डॉट व्यू को हमने ट्रू की है आईडी। सिक्योर ट्रू किया हुआ है हमने इसकी सेटिंग में जो है वो शायद कुछ गलती की है। ओके, अच्छा, हम जो है वो सेशन यहाँ से उठा रहे हैं, हमें सेशन यहाँ से नहीं उठाना, हमें जो है वो रिक्वेस्ट से लेना है सेशन को। हमें जो है वो सेशन को इस रिक्वेस्ट वेरिएबल से लेना है, क्योंकि ऐप डॉट जेएस के अंदर वो ऑलरेडी मौजूद है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है ये वाली लाइन की, हम मिटा देते हैं इसको। और अब चेक करते हैं एक दफ़ा फिर से, 1 1 2 1 कंसोल करा के देखते हैं इसको क्या वैल्यू मिल रही है हमें। कंसोल डॉट लॉग सेशन व्यू, सेशन व्यू हमें अनडिफाइंड मिला, इस वजह से जो है वो हमें हर दफ़ा 1 मिल रही है उसकी वैल्यू। हालांकि हमने एग्जाम्पल्स को भी जो है वो रिक्वेस्ट डॉट सेशंस किया है।
कोई बात नहीं, एक दफ़ा और फिर से चेक करते हैं इसको। और हमें सेशन में कुकीज़ पाथ मिल रहा है, सिक्योर वैल्यू मिल रही है, पर डॉट व्यू नहीं मिल रहा। हालांकि हमने व्यू ऐड कर दिया इसमें। कहाँ गलती करी हमने तो सब सही किया है आई गेस। हमने ये वाली एग्जाम्पल उठाई है, चलें इसी को कॉपी करके लगा देते हैं। इसी को कॉपी करके लगा के चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। इसको बंद करते हैं, देखते हैं कहाँ गलती की हमने। और वन हो गया, 2 ओके, इसमें भी नहीं है, तो इसका मतलब हमने कुछ गलती की है और उसको यूज़ तो कर लिया। सेटिंग चेंज करके देखते हैं। ओके, फाइनली सेटिंग को चेंज करते हैं। फोर व्यूज़, 7 व्यूज़, और इसके कितने आए, 2 व्यूज़, 3, 4, 9, 10, और इसके अलावा अब देखें वो क्या कर रहा है, वो दोनों के व्यूज़ को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहा है। हमने गलती जो की थी वो गलती यहाँ पे की हमने, कि हमने जो है वो सीक्रेट को तो सेम ही छोड़ दिया, लेकिन कुकीज़ को जो है वो हमने टाइम नहीं दिया था। हमने कुकीज़ को टाइम नहीं दिया, हमने वहाँ कुकीज़ को टाइम दिया तो वो हमारा सेशन एक्टिव हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो है वो सेशन की एज, अब अगर मैंने उसको 600, ये लेता है हमारा सेकंड्स, अगर हमें देखें तो ये मिली सेकंड्स लेता है। तो मिली सेकंड्स 60,000 मिली सेकंड का मतलब हुआ हमारे पास डिवाइडेड बाय 1000 और 600, तो ये 600 सेकंड। और 600 सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास 10 मिनट का ये सेशन है। ये 10 मिनट का सेशन है। 10 मिनट के बाद जब आप इसको रिफ़्रेश करेंगे तो आपका सेशन चला जाएगा। ठीक है, सेशन जाने की 2 वजह हैं, या तो सर्वर का रीस्टार्ट हो जाए आपका, या फिर सर्वर रीस्टार्ट होगा तो भी आपके सारे सेशन ख़त्म हो जाएंगे। सॉरी, 60 सेकंड में सर्वर आपके रीस्टार्ट होने पे ये रीसेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से सेव कर दूँ जाके कोई भी चीज़ और सर्वर को रीस्टार्ट होना पड़े तो आप देखेंगे मेरे व्यूज़ जो है वो रीसेट हो जाएंगे। तो अब देखें ये पहचान कैसे रहा है, इसको देखते हैं। ये देखें, ये उसने आपके पास क्या बिठाया है, ये उसने एक आईडी बिठाई हुई है। इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। ये एक आईडी बिठाई हुई है उसने और एक पाथ के ऊपर। ठीक है, ये जो आईडी है ये आपकी सेशन आईडी है। जब आपका ब्राउज़र यहाँ से जाएगा, जब आपका ब्राउज़र यहाँ से इस यूआरएल पे हिट करने जाता है तो वो ये आईडी लेकर जाता है, और इस आईडी के बिना पे आपका सर्वर जो सेशन है, जो आपने सेशन बाइंड किया है अपनी ऐप रिक्वेस्ट से, वो इस आईडी को मैच करके इसका डेटा उठा के लाता है और उसी डेटा में अपडेट करता है। अब ये जो आपने ये जो लाइन लिखी है ना, सेशन रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट व्यू, ये हर यूज़र के लिए, जब भी कोई नया यूज़र आएगा जिसके जो आईडी लेकर नहीं आएगा उसके लिए आपके पास जो है वो ये वाली लाइन चलेगी। जब भी कोई पुराना यूज़र आएगा जिसके अंदर सेशन आईडी मिलेगी और व्यूज़ मिल जाएगा, उसके लिए ये वाला कोड चलेगा आपका। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम कर रहा है आपका। अब ये सेशन आपके अलग अलग आइडेंटिफाई हो गए, तो इस तरीके से आप सेशन मेंटेन कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई सवाल है अभी आपको तो आप मेरे से वो सवाल करें, वरना हम इसकी एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। कोई सवाल? कोई सवाल नहीं? ठीक है, एग्जाम्पल कराते हैं। बिल्कुल। ओके, ये मेरे पास एक यूज़र्स का एक एरे है, ठीक है, बल्कि इसको हटा ही देते हैं। और इसके अंदर दो रिकॉर्ड हैं, नेम आमिर, ईमेल amir@test.com, पासवर्ड इक्वल्स टू 123123। ठीक है। दूसरा यूज़र है मेरे पास अफान, और उसकी ईमेल है afan@test.com, और पासवर्ड दोनों का सेम। ठीक है, मिसाल के तौर पर दो यूज़र्स हैं। अब हमें करना क्या है? अब हमें करना ये है कि हमें लॉगिन करवाना है इन दोनों को। समझ लें ये डेटाबेस के रिकॉर्ड है। अब यहाँ वो आगे चल के देख लेंगे हम लोग। ये सब हटा देता हूँ मैं, हम डायरेक्टली ये चीज़ को रेंडर करा देते हैं, इंडेक्स पे भेजते हैं। ठीक है, इंडेक्स यूआरएल पे चला जाता है, और एचबीएस में जाके हम लोग ये काउंटर भी हटा देते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं। फॉर्म, और ये पोस्ट का फॉर्म। ठीक है, एक्शन हम देते हैं इसको, ये भी रिमूव कर देते हैं, आपको पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा मेरा कोड। अच्छा, यहाँ पे हम जो है वो फॉर्म खुलवाते हैं, ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, और हम यहाँ पे लॉगिन करवाते हैं पोस्ट का डेटा, और पोस्ट का डेटा से हम लॉगिन करवाएंगे क्या, लॉगिन चेक। ठीक है, हम लॉगिन चेक करेंगे कि बंदे को लॉगिन करवाना है या नहीं। अच्छा, लॉगिन चेक करवा रहे हैं हम, एपीआई कॉल में लिख लिया, ये हटा देते हैं। अब हमने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया अपना, जो कि हमारी दो वैल्यूज़ लेगा, जैसे कि ईमेल और इनपुट टाइप होगी हमारी ईमेल, और दूसरी है हमारी पासवर्ड, और टाइप पासवर्ड। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं, मैंने एक सिंपल सा फॉर्म बनाया है, और इनको एक नेम प्रोवाइड करना है, जैसे नेम इसको कर देते हैं पासवर्ड। ठीक है, और इसका नेम प्रोवाइड करते हैं नेम, क्योंकि आप लोगों को पता है यही नेम से हम सर्वर के ऊपर कंट्रोलर में इसी नेम से हम यहाँ पे वैल्यूज़ को गेट करेंगे, इसीलिए यहाँ पे नेम देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ईमेल। अब यहाँ पे पहले कंसोल करा के देखते हैं, console.log request.body. और ईमेल चेक करते हैं पहले हमें ईमेल मिल भी रही है या नहीं। और इस ब्राउज़र को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, और यहाँ पे आ जाते हैं, इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया, लेकिन इसको सबमिट कराने के लिए बटन नहीं लगाया मैंने। मैं बटन भी लगा देता हूँ, एक बटन सबमिट। ठीक है, बटन को सबमिट कर दिया, और इसका नेम रख दिया लॉगिन। बटन आ गया लॉगिन का। यहाँ पे हम कुछ भी लिखते हैं, और यहाँ पे कुछ भी पासवर्ड डालते हैं, चेक करते हैं ये वाली ईमेल मुझे वहाँ मिली या नहीं। ठीक है, इसको बंद कर देते हैं। ये घूमता रहेगा, क्योंकि हमने
हमें यहाँ पे ये देखें ईमेल मिल गई है। ये घूमता क्यों रहेगा, क्योंकि मेरे पास इस फंक्शन में तो आ गया वो, लेकिन मैंने इस फंक्शन से कहाँ जाना है ये नहीं बताया मैंने उसको, ठीक है ना, इसलिए वो घूमता रहेगा और घूमता रहेगा, आप ये देखें, ठीक है ना, क्योंकि उसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है। मैंने कोई रिस्पॉन्स ही सेंड नहीं करा वहाँ से। इफ़ चेक करते हैं यूज़र 0.email इक्वल्स टू, अगर इसकी ईमेल, आपको पता ही है मैंने एरे में से पहला यूज़र उठाया 0 करके, ये पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। डॉट नेम में से आमिर उठाया, ईमेल उठाया उसका, और चेक किया कि अगर वो बराबर है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट ईमेल के एंड उसका पासवर्ड बराबर है और इनका पासवर्ड भी बराबर है, तो आप उसको, तो एक हमने यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं लेट यूज़र के नाम से और इक्वल्स टू इसको एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। तो इस यूज़र में यूज़र डॉट 0 का ऑब्जेक्ट डाल दो। एल्स इफ़ दूसरा यूज़र चेक करते हैं सेम कंडीशन पे, ठीक है। दूसरा यूज़र चेक करा, अगर दूसरा यूज़र मिलता है तो उसकी वैल्यू डाल देंगे। एल्स हम इसको जो है वो रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और इसको बोलेंगे एरर पे चले आओ, ये वाले टेम्पलेट पे, और यहाँ पे जो है वो एरर शो करवा देंगे। H1 के अंदर एरर का एक वैल्यू भेज देते हैं एरर की, और एरर इक्वल्स टू यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है। पहले चेक करते हैं कि क्या ये मेरा काम कर रहा है इतना, फिर आगे बढ़ेंगे। रिफ़्रेश करा, हमने कोई भी ईमेल दी, अब ये ईमेल हमारे पास ऑब्जेक्ट में मौजूद नहीं है, और लॉगिन करते हैं। कांट रीड प्रॉपर्टी ऑफ ईमेल, और ये ईमेल की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ पा रहा, एरर आ रहा है, कांट रीड प्रॉपर्टी ऑफ ईमेल। ओह सॉरी, ये वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों मैंने गलत किया, मुझे इसका नेम चेंज करना चाहिए था, इसको होना चाहिए था यूज़र्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे यूज़र्स का डेटा है, तो कंट्रोल डी करके हैं हम, ये यूज़र्स, अब मसला नहीं आएगा। रिफ़्रेश करते हैं, यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नहीं मिला आपका, ठीक है। एल्स अगर यूज़र मिल जाता है, तो क्या होगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट रेंडर डॉट इंडेक्स की फाइल पे भेजेंगे और पूरा यूज़र भेज देंगे। हमारे पास ये यूज़र्स का एरे है, उसके अंदर सारी हमने वैल्यूज़ रखी हुई हैं, सारे यूज़र्स मौजूद हैं, और हम चेक कर रहे हैं कि जिस यूज़र का ईमेल पासवर्ड मैच हो जाए उसको यूज़र के वेरिएबल में डाल दो, और वो यूज़र का वेरिएबल इंडेक्स की फ़ाइल पे भेज दो, अदरवाइज़ यूज़र नॉट फाउंड कर दो, ठीक है। हम वापसी पीछे जाते हैं। अब यहाँ पे जो है वो हम डालते हैं amir@test.com 123 एंड 123, लॉगिन किया
और मेरे पास लॉगिन करने के बाद वो कहाँ पे आया, पहले देखते हैं वो कहाँ पे आया, कौन सी कंडीशन मैच हुई मेरी। console.log in if, in else if और in else। फिर से चेक करते हैं amir@test.com टैब 123 और ये मेरे पास आया इन इफ़ के अंदर, इन इफ़ के अंदर आया और उसके बाद इंडेक्स पे वापस आ गया। तो हमें इंडेक्स की बजाय यहाँ पे इसको जो है वो करना ये चाहिए कि हम इंडेक्स पे भेज तो रहे हैं, हमें भेजना चाहिए इसको डैशबोर्ड एक बना लेते हैं या प्रोफाइल बना लेते हैं, profile.hbs। इस प्रोफाइल पे क्या हो रहा होगा, h1 यूज़र और उसकी पूरी डिटेल आ रही होगी। जैसे कि हम यहाँ पे कर देते हैं यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल एंड यूज़र डॉट पासवर्ड। वैसे लगाना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है पासवर्ड, लेकिन कर देते हैं। amir@test.com 123 इनिफ के अंदर आया और यहाँ पे हम जो है वो पास करेंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल पास किया। दोबारा रिफ़्रेश करेंगे इसको और यूज़र का डेटा इसको नहीं मिला। ओके, अब मिलेगा। देखें यहाँ पे यूज़र का डेटा मिल गया उसको। अभी तक तो यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मसला ये है कि मैं वापसी लॉगिन के पेज पे जा सकता हूँ और स्लैश करके मैं प्रोफाइल के पेज पे भी आ सकता हूँ। ठीक है, मैं लॉगिन के पेज पे भी जा सकता हूँ और मैं प्रोफाइल के पेज पे भी आ सकता हूँ। ये हमारा लॉगिन का पेज है। लेकिन जब आप लोग फेसबुक के ऊपर या किसी ट्विटर पे या किसी जीमेल पे जब आप एक दफ़ा लॉगिन कर लेते हैं, आप लॉगिन के पेज पे नहीं आ सकते, आप लॉगिन के पेज पे नहीं आ सकते। और अगर जब तक आप लॉगिन नहीं कर लेते आप प्रोफाइल के पेज पे नहीं जा सकते। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है ना। वो मसला अभी मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल खड़ी करी है, अभी मैंने कुछ करवाया नहीं है। मैंने सिर्फ एक फॉर्म बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है, जहाँ से हमारा लॉगिन का फॉर्म सबमिट होगा। एक पेज है जिस पे एरर दिखेगा और दूसरा पेज है जिस पे प्रोफाइल डिस्प्ले होगी मेरी। और लॉगिन करने के बाद मेरा यहाँ पे आएगा मैंने यूज़र मैच कराया है सिंपली एक कंडीशन में। और इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। और डिसाइड किया है कि अगर यूज़र नहीं मिलता तो कौन से पेज पे जाएगा और यूज़र मिल जाता है तो कौन से पेज पे जाएगा। अब मुझे करना ये है कि मुझे चेक करना है कि अगर उसका सेशन लॉगिन है, पहले तो अगर उसका पासवर्ड मैच हो गया तो उसको एक सेशन में बिठा दो आप। ठीक है, सेशन में बिठाने का तरीका क्या है, मेरे पास request.session.user पूरा यूज़र में जो है वो सेशन में बिठा देता हूँ। मैंने यहाँ पे उसका यूज़र को पूरे का सेशन में बिठा दिया। अब इफ़ अगर यूज़र मौजूद है, अगर रिक्वेस्ट के सेशन में यूज़र मौजूद है तो उसको रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दो
एक काम करते हैं, रीडायरेक्ट नहीं करवाते, पहले रेंडर करवाते हैं, फिर रेंडर और रीडायरेक्ट में एक बार फ़र्क दिखा दूंगा मैं आपको। ठीक है, प्रोफाइल पे, तो उसको प्रोफाइल पे भेज दो और ये पूरा यूज़र भी भेज दो उसके साथ एज आ यूज़र, पूरा यूज़र भी उसको भेज दो। और एल्स उसको लॉगिन फॉर्म पे जाने दो। लॉगिन का यूआरएल है ये मेरा, अगर रिक्वेस्ट में यूज़र मिलेगा तो मुझे वापसी प्रोफाइल पे भेज दो, मुझे ये वाले राउट पे मत जाने दो, और अगर यूज़र नहीं मिलता तो मुझे ये वाले राउट पे जाने दो, लॉगिन वाले। चेक करते हैं क्या हुआ, रिफ़्रेश करते हैं। अभी मैं लॉगिन वाले पेज पर हूँ, test.com 123 लॉगिन किया, मैं इस वाले पेज पे आ गया। मैं वापसी लॉगिन पे जाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं लॉगिन पेज पे जा रहा हूँ लेकिन जा नहीं पा रहा। ठीक है, मैं लॉगिन पेज पे जा रहा हूँ लेकिन वो मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है प्रोफाइल पेज पे। अब मुझे यहाँ पे कोई लॉग आउट का बटन लगाना पड़ेगा प्रोफाइल पेज पे। ठीक है, एक लॉग आउट का बटन लगा लेते हैं। और इसको करवा देते हैं लॉग आउट, और लॉग आउट के ऊपर जो है वो एक्शन रख देते हैं, मेथड कर देते हैं गेट कि ताकि हमारा सेशन डिस्ट्रॉय हो किसी भी तरीके से। तो जैसे ही लॉग आउट करेंगे बटन की जो टाइप होगी वो सबमिट होगी आपकी, ताकि आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाए। अब लॉग आउट का एक आपको जो है वो राउट बनाना पड़ेगा। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको करते हैं लॉग आउट। आपने वहाँ पे गेट दिया है तो यहाँ पे भी गेट दोगे, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र को इक्वल्स टू नल कर दोगे, एम्प्टी, और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर करो उसको इंडेक्स पेज पे ले आओ। ठीक है, अब जैसे ही हम आए रिफ़्रेश किया, क्योंकि हमने 60 सेकंड का लगाया हुआ है, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, पहले हम लोग टाइम बढ़ा लेते हैं। हमने 60 सेकंड की जगह जो है वो 2 की बजाय हम करते हैं इसको, ये मिली सेकंड है ना, तो हम इसको कर देते हैं 1 मिनट की बजाय 2 मिनट करेंगे, तो इसको 12 कर देते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 2 मिनट हो गया। रिफ़्रेश करते हैं, test.com 123 लॉगिन किया। अब मैं अगर वापसी जाना चाहूँ लॉगिन पेज पे तो नहीं जा सकता, मैं लॉग आउट करा, मैं वापसी इस पेज पे आ गया। तो अगर मैं इसको प्रोफाइल करके वापसी जाना चाहूँ, क्या मैं जा सकता हूँ? जा रहा हूँ, लेकिन नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक प्रोफाइल के पेज पे रोका ही नहीं, हमने अभी तक प्रोफाइल पेज पे जाने से रोका ही नहीं। हमारा प्रोफाइल पेज कहाँ था? हमने स्लैश प्रोफाइल किया। हम यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं अपना, सेम यही वाला कि, लेकिन इसके आगे कर देते हैं प्रोफाइल। ठीक है, अब इसको उल्टा चलाएंगे कि अगर सेशन है तो प्रोफाइल पे जाने दो, नहीं तो उसको वापस ले जाओ इंडेक्स पे। अब देखो मेरा सेशन नहीं है ना, रिफ़्रेश करूँगा वो यहाँ ले आएगा, मुझे कहाँ ले आएगा? लॉगिन पे। वही काम हमने लॉगिन पे भी किया कि पहले चेक किया कि ये फंक्शन चलाने के लिए कि उसको किस राउट पे लेके जाना है। सेशन होगा तो प्रोफाइल पे, सेशन नहीं होगा तो इंडेक्स पे। सेम काम हमने यहाँ पे किया, अगर वो सेशन है तो ही प्रोफाइल पे जा सकता है, अब सेशन नहीं है तो प्रोफाइल पे नहीं जा सकता। अब यहाँ पे चेक करते हैं, लॉगिन पे चला गया,
स्लैश प्रोफाइल पे जा सकता है, वो वापसी हमें यहाँ रिडायरेक्ट कर रहा है। अगर मैं करता हूँ amir@test.com 123 ये मुझे यहाँ ले आया। अब मैं लॉगिन पे जाऊँगा, ये नहीं जाने देगा, रिडायरेक्ट कर रहा है मुझे। यहाँ से जैसे ही लॉग आउट किया इसने मुझे वापसी लॉगिन पे भेज दिया और वापसी प्रोफाइल पे नहीं जाने दे रहा। बात क्लियर हो गई, बात ख़त्म, समझ में आई बात। अब सेशन का क्या काम है? सेशन इस चीज़ को मैनेज कर रहा है, वो याद रख रहा है कि अगर आप डायरेक्ट कौन हो, कहाँ से आए हो, कौन सा यूज़र हो, वो इस चीज़ को याद रख रहा है। ठीक है, test.com 123 अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। टैब बंद कर दी, मैंने वापसी खोली और मैं वापसी लॉगिन पे जाता हूँ। लॉगिन पे नहीं जाने दिया, उसने मुझे प्रोफाइल पे लेकर आया। उसको याद है कि मैं कौन हूँ, मेरा पासवर्ड क्या है, मेरी ईमेल क्या है। ये काम आपका सेशन करता है। फेसबुक हो, ट्विटर हो, गूगल हो, सब यही काम करते हैं। याद रखने के लिए सेशन मैनेज करते हैं। सेशन की आईडी तुम्हारे ब्राउज़र में बैठी हुई होती है। यही आईडी उठ के सर्वर पे जाएगी। सर्वर उस आईडी से अपने पास सेशन जो है, सेशन की लाइब्रेरी जो है, वो उस आईडी को मैच करेगी अपने रिकॉर्ड से और वो रिकॉर्ड लाके बताएगी कि भाई यही यूज़र है और इसी का डेटा लेकर आना है। बात समझ में आ गई? सेशन अनलिमिटेड होते हैं? किसने लिमिटेड? मैंने कब कहा कि सेशन लिमिटेड होते हैं? ये टाइम आप बताते हो, ये सिक्योरिटी पर्पस होता है। आप लोगों के अगर बैंक अकाउंट हो और आपने जो है वो अपनी मोबाइल ऐप लॉगिन करी हो, तो अगर आप 2 मिनट तक कोई चीज़ को टच नहीं करोगे ना, 1 मिनट मैक्सिमम, 1 या 2 मिनट, तो आपका सेशन ऑटोमेटिकली बैंकिंग ऐप से लॉग आउट हो जाता है सिक्योरिटी पर्पस। लेकिन फेसबुक ऐसा नहीं करता। आप इसको 1 मिनट की जगह 1 साल कर दो, ठीक है, आप इसको 2 साल कर दो, आप इसको 10 साल कर दो, तो ये आपके ऊपर होता है कि आप कितना बड़ा सेशन मेंटेन कर रहे हो। या आप ऐसा कर लें कि 5 घंटे का सेशन कर लें, या 5 दिन का, या 5 हफ्तों का। 5 हफ्तों में जैसे ही दोबारा यूज़र आता है ये सेशन रीसेट हो सकता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये कैसे पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये काम अभी नहीं कर रहे, पहले सिर्फ सेशन के बारे में 2-3 टास्क वास्क कर लेंगे, फिर हम जो है ना वो इस चीज़ों पर आएंगे। बात समझ में आई मेरी? टॉपिक क्लियर हुआ सेशन का? आज आप लॉगिन फॉर्म बनाना आ गया आप लोगों को। अच्छा रुको, पानी पी लो फिर समझाता हूँ। सदाकत अली है या ये समझ में आ गया आपको? नुमान समझ में आ गया आपको? वेल एंड गुड हो गया, वेल एंड गुड। चलो भाई, अब आगे समझाता हूँ मैं आपको दोबारा वो एग्जाम्पल। असल सीन ये था, जब मैंने एक काम किया, मैंने आपको आज 2 चीज़ें पढ़ाई थी, एक ग्लोबल वेरिएबल्स भी पढ़ाया था। अगर अब मैं कंट्रोलर चेंज कर लेता हूँ, यूज़र कंट्रोलर से आते हैं अब हम लोग, ठीक है ना, ताकि इसमें डेटा कम है। मैं कर ये रहा था कि मैं चाह रहा था कि एक, अगर मेरा पेज जितनी दफ़ा लोड हो तो उतना काउंटर इंक्रीज़ होता रहे मेरा, ठीक है, उतना काउंटर इंक्रीज़ होता रहे। तो मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट डॉट ग्लोबल के अंदर मैंने एक व्यूज़ का वेरिएबल रख दिया और उसको इक्वल टू 1 कर दिया। ये ग्लोबल क्या है? ग्लोबल आपके नोड जेएस के अंदर एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। आप इसको बगैर डिक्लेयर किए, क्योंकि ये डिक्लेयर ऑलरेडी होता है और ये एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं आपको इस तरीके से दिखाऊं, पहले इसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ मैं आपको। console.log और ये कहाँ है हमारे पास, ये हमने रिफ़्रेश किया और इसका URL हम देंगे यूज़र्स, ये हमारे पास देखें
जैसे ही मैंने यूज़र्स के यूआरएल पे किया तो ये ग्लोबल वेरिएबल में एक ऑब्जेक्ट है और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया, ठीक है। ये ग्लोबल हो गया और ग्लोबल में जो मैंने यूज़र ऐड किया था वो भी ग्लोबल के अंदर हमें डिस्प्ले हो रहा है। तो ये ग्लोबल एक ऐसा वेरिएबल है जिसके अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं, अगर आपने बगैर वार और मतलब आपने जो डिक्लेयर किए हुए हैं वो भी आ जाएंगे, और इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं और आप इसमें अपनी भी वैल्यू रख सकते हैं। जैसे मैं ग्लोबल डॉट व्यूज़ का एक वेरिएबल बनाता हूँ और कहता हूँ इफ़ ग्लोबल डॉट व्यूज़ में अगर वैल्यू है तो उसको +1 कर दो, ++ कर दो, एल्स ग्लोबल डॉट व्यू को 1 कर दो और ये सेंड कर दो इंडेक्स को, सेंड कर दो यहाँ पे। ओके, हमारा टाइम ख़त्म होने वाला है। H1 और इसके अंदर जो है ना वो ग्लोबल डॉट व्यूज़ चेक करते हैं। 1 2 3 4। लेकिन मसला ये है कि ये सब यूज़र को अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे 7 है, मैं 7 को 8 9 10 11 करा, अब जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा ये 6 से 7 नहीं, ये 12 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये मसला है कि ये काउंट तो कर रहा है पेजेस को, लेकिन अलग अलग आइडेंटिफाई नहीं कर रहा। तो सेशन का इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र आया है और कैसे आया है। तो यही सेशन मेंटेन कर रहा होता है। ग्लोबल में ये करने की सलाहियत नहीं होती कि अलग अलग आइडेंटिफाई कर लें। सेशन कैसे इसको आइडेंटिफाई करता है कि वो एक आईडी लाके आपके ब्राउज़र में छुपा देता है और जब भी ब्राउज़र से उस यूआरएल पे हिट जाती है वो आईडी सर्वर के पास चली जाती है और वो सर्वर उस आईडी के ब्याफ पे अपने पास से डेटा निकाल के वेरीफाई कर लेता है कि इस आईडी में क्या डेटा रखा था मैंने, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी जगह हम रिक्वेस्ट डॉट सेशन करें, अगर मैं इसकी जगह रिक्वेस्ट डॉट सेशन कर लूँ तो देखें ये क्या होगा। वन टू थ्री फोर 5 6, इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये 1 से शुरू हो रहा है। मैं इसको 8 9 तक ले गया, ये यहाँ पे 6 से शुरू हुआ। तो अब क्या कर रहा है सेशन दोनों ब्राउज़र्स को अलग अलग आइडेंटिफाई कर रहा है। कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? क्योंकि जब आपने सेशन स्टार्ट करके उसमें वैल्यू बिठाई तो उसने आपके ब्राउज़र में लाके एक आईडी को छुपा दिया और वो आईडी हमेशा आपके साथ जाती है। तो जब भी आप अपना आईडी और पासवर्ड किसी वेबसाइट पे इंटर करते हो, वो सक्सेसफुली लॉगिन होता है, तो वो अपनी सेशन आईडी लाके आपके ब्राउज़र में छुपा देता है। तो ऐसा ही होता है कि सिर्फ उसी ब्राउज़र से आप जब दोबारा उसी यूआरएल को ओपन करते हैं तो आपकी वही प्रोफाइल खुली हुई मिल जाती है आपको। लेकिन अगर आप दूसरे ब्राउज़र से ओपन करेंगे वही प्रोफाइल वही यूआरएल, अभी आप लॉगिन नहीं करें तो वहाँ पे आपको सेशन एक्टिव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आईडी आपके ब्राउज़र में स्पेसिफिकली ऐड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने अगर फेसबुक खोली तो वो मेरे इसी ब्राउज़र पे चलेगी, दूसरे ब्राउज़र पे नहीं चलेगी, वो मुझे यहाँ पे लॉगिन करनी पड़ेगी अलग से। बात समझ में आई? क्लियर हो गई चीज़ें? आई होप कि मैं सेशन का टॉपिक अच्छे से समझा सकाऊँगा। सेशन के अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, बेसिक और मेन चीज़ यही है, ठीक है। कुकीज़ का कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ आप लोगों को, लेकिन कुकीज़ का कॉन्सेप्ट अभी नहीं दूंगा, ठीक है। कुकीज़ का कॉन्सेप्ट अभी नहीं दूंगा आप लोगों को। अभी आपको सिर्फ जो है वो सेशन का कॉन्सेप्ट देंगे, हम काम करेंगे। आपका टास्क जो है वो सेम यही है, ठीक है, सेम यही है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है आपके टास्क में। मैं
सोच रहा हूँ, वही मैं डिफ़िकल्टी सोच रहा हूँ कि कितना डिफ़िकल्ट कर सकता हूँ। ओके ओके, हो गया। सेशन और ग्लोबल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है ये। करना क्या है आपको, सोचना है। ये बहुत छोटा टास्क है। आपने टिकटॉक गेम खेला होगा, ठीक है ना, कदम ज़ीरो जिसको हम कहते हैं, ठीक है। टिकटॉक टिकटॉक गेम जो आपने खेला है, उसमें करना क्या है, आपने एक स्टार्ट गेम करना है, ठीक है। आपने एक गेम स्टार्ट करना है, मैंने बटन दबाया, एक गेम स्टार्ट हुआ। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। गेम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना चाहिए और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी। सोचने दें, कोई अच्छा सा असाइनमेंट मुझे समझ में आने दें। चलिए ठीक है, गेम ही बनवाते हैं आपसे। गेम इस तरीके से बनाना है आपने कि एक, जैसी मैं वेबसाइट पे आऊँगा, मैंने पेज लोड किया तो मेरे पास एक इनपुट की फील्ड होगी और एक स्टार्ट गेम का बटन होगा। अगर मैंने उस इनपुट फील्ड में कोई नंबर डिजिट डाल दिया और स्टार्ट किया, तो आपने चेक करना है क्या उस आईडी पे गेम ऑलरेडी स्टार्ट है। अगर उस गेम ऑलरेडी स्टार्ट है उस आईडी पे, तो आपने उस गेम में और दोनों यूज़र्स मौजूद हैं, जो एक कटम वाला यूज़र और एक ज़ीरो वाला, ठीक है ना। अगर दोनों यूज़र मौजूद हैं तो आप बोले गेम, आप मुझे एरर दे देंगे कि गेम ऑलरेडी इज़ प्लेइंग बाय यूज़र्स, ठीक है। लेकिन अगर एक यूज़र मौजूद है उसके अंदर और गेम खेल रहा है, एक यूज़र है और गेम खेल रहा है, तो आप मुझे उसके साथ ऐड कर देंगे। मैं यहाँ से कटम में यहाँ पे 6 बॉक्सेस आ रहे होंगे, कितने, 3 3 6 3 9 बॉक्सेस आ रहे होंगे, और मैं किसी भी एक पे क्लिक करके उसमें कटम या ज़ीरो ऐड कर सकता हूँ, जो भी मुझे मिलेगा। फिर अगला बंदा उस ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेगा तो उसको पता होगा कि मैंने कहाँ पे कटम लगाया है, वो उसके मुकाबले में ज़ीरो लगाएगा। और अगर मैंने कोई आईडी डाले बगैर, अगर मैंने कोई भी आईडी डाले बगैर स्टार्ट गेम का बटन दबा दिया, तो उसके अंदर होगा ये कि आप बिल्कुल न्यू गेम स्टार्ट कराएंगे, बिल्कुल न्यू गेम, और ऊपर उस गेम की आईडी दिखाते रहेंगे ताकि मैं वो आईडी किसी बंदे से या किसी यूज़र से शेयर कर सकूं। फिर जब मैं वो आईडी किसी यूज़र से शेयर करूंगा, वो जाएगा वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे जाके वो ये आईडी डालेगा और स्टार्ट गेम करेगा, तो मैं और वो बंदा, हम दोनों कटम ज़ीरो का गेम खेलने लगेंगे। 9 बॉक्सेस होंगे, वही गेम खेलेंगे और कहीं से भी खेल सकते हैं। वो मैं आईडी उठा के पाकिस्तान से बाहर भेज दूँ, कराची भेज दूँ, हैदराबाद भेज दूँ, वो स्टार्ट गेम का बटन दबाएगा, वो आईडी डाल के वो और मैं गेम प्ले करेंगे। बहुत आसान है। सेशन अगर आप लोगों को आता है तो ये काम हो जाएगा। 2 ब्राउज़र खोलना अपने पास अलग अलग और वहाँ पे खेल के देख लेना। अरे दूसरा बंदा नहीं लाना, एक ब्राउज़र एक बंदा, दूसरा ब्राउज़र दूसरा बंदा, हो गए दोनों अलग अलग। 2 ब्राउज़र तो होंगे ना पीसी में। माइक्रोसॉफ्ट एज जो आप लोगों ने अनइंस्टॉल किया हुआ या इस्तेमाल नहीं करते, उसका इस्तेमाल कर लेना। और एक आपका गूगल क्रोम हो जाएगा या मोजिला, जो भी आप यूज़ करते हो, या ब्रावो वगैरह। ये बहुत आसान सा टास्क है। ये टास्क आप लोग करोगे तो हम आगे बढ़ेंगे और आपको सेशन क्लियर हो जाएगा। अगर ये नहीं करोगे, कम से कम भी 3 बंदों ने ये टास्क करना है मेरा,
ठीक है, कम से कम भी 3 बंदों ने ये टास्क करना है, ताकि मैं अगली क्लास में टास्क खुद करके दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, और जब मैं करके दिखाऊंगा तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान टास्क था। बहुत आसान टास्क है, बस आपको सोचना है थोड़ा सा। नहीं समझ में आया तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर देना, हिंट मैं दे दूंगा। अभी कोई हिंट नहीं दे रहा। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।